मोदी जी के लग्न में मंगल और चंद्र की युति धर्म के प्रति आस्था देती है। इनकी जीवन में ईश्वर के प्रति आस्था और पुरुषार्थ दोनों ने आज मोदी जी को इन ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। नमस्कार भाइयों और बहनों, कुछ समय पूर्व हमने आप सभी को वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ज्ञान प्रदान करने के लिए एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में आप सभी को कुंडली विचारण के मूल बातों से अवगत भी कराया था, जैसे कि राशियां और उनके स्वामी, ग्रहों की डिग्रीज, 12 भाव या फिर हाउसेस, ग्रहों के बीच में होने वाली मित्रता एवं शत्रुता एवं ग्रहों की दृष्टियों के बारे में बताया था। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को एक लोकप्रिय नेता, जिनके बारे में आपको थंबनेल देखकर पता ही चल गया होगा, उनकी कुंडली के बारे में बताऊंगा और पिछले वीडियो में बताए गए बातों के माध्यम से आप सभी के सामने उदाहरण प्रस्तुत करूंगा कि कैसे आप उस वीडियो के माध्यम से अपनी जन्म पत्रिका की मूल बातों का अध्ययन कर सकते हैं और जैसे जैसे ये सीरीज आगे बढ़ेगी आप पूर्ण रूप से अपनी या फिर किसी और की कुंडली देखने में भी सक्षम हो जाएंगे। इस बात से आप सभी अवगत हैं कि हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी अपने साहस, दूरदर्शिता और अपने कड़े फैसलों के लिए जाने जाते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मोदी जी की कुंडली के पहले स्थान में 8 लिखा हुआ है और 8 नंबर वृश्चिक को दर्शाता है। इसीलिए मोदी जी की कुंडली वृश्चिक लग्न की हुई। वृश्चिक लग्न के लोग फैसला लेने में महारथी होते हैं और लगातार कोशिश भी करते रहते हैं। ज्यादातर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में देखा गया है कि उच्च पदस्थ लोग वृश्चिक लग्न के ही होते हैं, क्योंकि वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए काफी एग्रेसिव होते हैं। और यही नहीं, मंगल जब कभी भी स्ट्रांग पोजीशन में होता है तो वो जातक को साहस, तेज, ताकत, रिसोर्सफुलनेस और एग्रेशन प्रदान करता है। मोदी जी की कुंडली में मंगल लग्न स्वामी 0 डिग्री के हैं और स्वग्रही होकर पहले भाव में बैठे हैं। चंद्रदेव भी पहले भाव में 8.5 डिग्रीज के युवा अवस्था में बैठे हैं, जो लक्ष्मी योग का निर्माण भी कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ 50% रिजल्ट ही दे रहे हैं। शायद इसीलिए हमारे प्रधान सेवक के पास शोहरत तो है पर दौलत नहीं। मोदी जी की कुंडली में चंद्र मंगल की युति है, जो कि रोचक योग का निर्माण करती है। मंगल का 0 डिग्री होने की वजह से रोचक योग कम इफेक्टिव है। शायद इसी वजह से मोदी जी के पास संपत्ति नहीं है और उनका जन्म भी काफी सरल परिवार में ही हुआ था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रोचक योग कुंडली में उग्र ग्रह मंगल द्वारा बनता है और उसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 5 सामान्य लाभकारी योगों में से एक माना जाता है, जिसे पंच महापुरुष योग कहा जाता है। हिस्टोरिकल लिटरेचर के अकॉर्डिंग रोचक योग तब बनता है जब कुंडली में मंगल लग्न या चंद्रमा से पहले, चौथे, 7वें और 10वें भाव में मेष, वृश्चिक और मकर स्थित राशि में स्थित हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सूर्य देव आत्मा, मान और सम्मान के कारक ग्रह माने जाते हैं। समाज में ऊंचा नाम का कारण सूर्य ग्रह की अच्छी स्थिति में होना माना गया है। मोदी जी की कुंडली में सूर्य 10वें स्थान के मालिक होकर एकादश भाव में बैठे हैं। सूर्य देव की अगर डिग्रीज की बात करूं तो वो भी 0 डिग्री के हैं और केतु देव के साथ बैठने की वजह से ग्रहण दोष के भी शिकार हैं। इसके अलावा
बुद्ध देव भी एकादश भाव में 0 डिग्री पर ही हैं। आप सोचेंगे कि अगर मोदी जी की कुंडली में ग्रहों के पास अंश ही नहीं है तो फिर वो प्रधानमंत्री कैसे बने? एवं जो लोग नरेंद्र मोदी के साथ सेम समय में और सेम स्थान में पैदा हुए, वो क्यों नहीं प्रधानमंत्री बन गए? इस विषय के बारे में पूरी जानकारी हासिल करने के लिए आप सभी मेरा पिछला वीडियो जो कि इल्यूजन थ्योरी पर है वो देख सकते हैं। उसमें हमने यह बताया है कि चाहे कितने भी अच्छे ग्रह आपकी कुंडली में हों, कर्म ही प्रधान है और कर्म के बिना फल नहीं मिल सकता। अगर आप मेरी एनालिसिस को माने तो इसमें मोदी जी के पिछले जन्म का गुडविल मिला है और इस जन्म की मेहनत, जिस वजह से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं डिस्पाइट ऑफ हैविंग लेस डिग्रीज ऑफ प्लैनेट्स एंड नॉट सो फेवरेबल योगाज इन इस कुंडली। पिछले जन्म का गुडविल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनकी कुंडली में 6, 8 और 12 भावों में कोई ग्रह नहीं है, जिस वजह से कम अंशों का होकर भी ग्रह पॉजिटिविटी दे रहे हैं। इसके अलावा कुंडली में शनि देव 29 डिग्रीज के होकर दशम भाव में कर्म स्थान में बैठे हैं, जो स्वयं कर्म फल के दाता हैं और इंसान को कर्म के हिसाब से उन्नति देते हैं। हालांकि पार्टनरशिप हाउस दैट इज की 7th हाउस में दृष्टि की वजह से खराब दाम्पत्य के भी कारक हैं। मोदी जी स्त्री से दूर रहने के कारण लग्न कुंडली में वीनस काफी बलशाली होकर उभरते हैं। शायद इसी वजह से मोदी जी के पास दुनिया की सारी लग्जरीज भी हैं। एक चीज गौर करने लायक है कि मोदी जी जब पीएम बने थे तब उनकी 7.5 ही चल रही थी। गुरुदेव 6.5 डिग्री के वक्री होकर चतुर्थ स्थान में बैठे हैं, जो कुंडली को बल प्रदान कर रहे हैं और अपनी सप्तम दृष्टि से शनि देव को देख रहे हैं और कर्म स्थान को भी बलवान बना रहे हैं। लेकिन इन सब चीजों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि कोई इंसान सिर्फ इस कुंडली की वजह से इतनी ऊंचाइयां पा सकता हो। इसलिए हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के हिसाब से वह सिर्फ अपने पराक्रम की वजह से ही इतने आगे निकल पाए हैं। मोदी जी के लग्न में मंगल और चंद्र की युति धर्म के प्रति आस्था देती है। इनकी जीवन में ईश्वर के प्रति आस्था और पुरुषार्थ दोनों ने आज मोदी जी को इन ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। और अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप जीवन में ऊंचाइयां नहीं छू सकते। कर्मों से ही भाग्य निर्माण होता है। आप सबका अभी तक जुड़े रहने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। जैसे कि हमने आपको नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के बारे में बताया और डिफरेंट डिग्रीज के बारे में भी बताया, आप पिछले वीडियो में दिखाई गई चीट शीट के द्वारा आप अपनी कुंडली का अध्ययन कीजिए और अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप हमसे वो प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।